ओम शांति। 11 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा पद्मा पदम पति बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपन्न आत्मा हूँ। बाप की याद से स्वयं को सर्व गुण, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से भरपूर कर जो भी आत्मा संपर्क में आए उनको इन शक्तियों का, इन खजानों का दान देना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा आत्माओं को सहयोग देना है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा और वायुमंडल द्वारा आत्माओं को सहयोग देना है। तो इस तरह जब हम संपन्न होंगे तब हमारी स्थिति वायुमंडल को अच्छा बनाएगी और हमारी श्रेष्ठ वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को सहयोग देगी और अपनी संपन्न स्टेज चलते फिरते आत्माओं को खजानों का अनुभव कराएगी। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता, मेरे स्वभाव में संतुष्टता और मेरी स्थिति में रूहानियत कहाँ तक आई है, अपने अंदर चेकिंग करेंगे। दूसरा, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरे द्वारा औरों का कल्याण कहाँ तक होता है। तो मेरे द्वारा कल्याण कैसे करना है ये भी चेक करना है, कितनों का होता है ये भी चेक करना है। ज्ञान का मंथन मेरे अंदर चलता रहता है, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे। और बाप की याद में सारा दिन मैं अंतर्मुखी होकर कितना समय रहती हूँ, ये सारी अपनी चेकिंग करके अगर इनमें कोई कमी है उसको ठीक करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से सतो प्रधान बनने के लिए श्रीमत पर चलना है, वैराग्य रखना है, याद में रहना है और सेवा में बिजी रखना है। श्रीमत में सावधानियाँ भी है और शिक्षाएं भी है और इसके साथ साथ बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन भी दिलवाया है। पहली श्रीमत है, बाबा ने कहा श्रीमत का अगर उल्लंघन ना करें तो सारी कामनाएं, सर्व कामनाएं आपकी बिना मांगे पूरी हो जाएंगी। अर्थात आज सारा दिन श्रीमत पर विशेष अटेंशन रखेंगे। दूसरा, बाबा ने बोला ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, अपने आप को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। दूसरी श्रीमत है, आपस में मिलजुल करके रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। ये स्मृति में रखना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तीसरी श्रीमत है, अपने ऊपर नज़र रखनी है कि कोई बेकायदे चलन तो नहीं होती। बेकायदे चलन आज बाबा ने किसको कहा, जैसे कि अपनी मर्जी से कमेटी बना लेते हैं और फिर ट्रेटर बन जाते हैं, मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं, जो यज्ञ में दिया उसको मांगने भी लग जाते हैं। तो इस तरह डिसर्विस हो जाती है, गिर जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं, फिर ऊंच पद नहीं पा सकते। ये सावधानी भी है और ये डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट सावधानी बाबा ने कहा अपनी आँखों की संभाल करनी है, क्योंकि इस संगम पर हम पद्मों की कमाई कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, माया से खबरदार रहना है, ब्रह्मा बाप समान समर्पण बुद्धि बन जाना है, बेहद का वैरागी बन जाना है, ताकि कोई दिवाला ना मारे। तो बाबा ने विशेष सावधानी दी, इस संगम पर दिवाला नहीं मारना है, अर्थात कोई भी खजाना हमारे माया लूट ना ले जाए। दूसरा बताया बेहद का वैराग्य, इस संगम पर बाबा आकर के हमें बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्योंकि हमारी अभी रिटर्न जर्नी है, हमें शांति धाम सुख धाम को याद करना है। दूसरा वैराग्य तब आएगा अगर लक्ष्य की स्मृति रहेगी, बाप को याद करके हमें याद की यात्रा में रहकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, सुख धाम में ऊंच पद पाना है। इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे तो बेहद के वैरागी बन जाएंगे। इसके साथ याद की यात्रा के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई।
पहली विधि है अंतर्मुखता। अंतर्मुखी होकर के स्वयं को देखना है। मैं चैतन्य आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान होकर बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रही हूँ, अर्थात विकर्म विनाश कर सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। दूसरी विधि बताई कर्म योगी बनना। चलते फिरते उठते बैठते याद की यात्रा में रहना है। कभी शांति धाम की यात्रा करनी है, कभी सुख धाम की यात्रा करनी है, और अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है। मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तीसरी विधि बताई बाबा के साथ संबंध। पिता के संबंध से संगम पर हमें ऊंच वर्षा मिलता है। टीचर हमें अंतर्यामी नहीं है, टीचर नॉलेज देकर ऊंच पद के लायक बनाता है, और सतगुरु सर्व की सदगति करता है। नेक्स्ट विधि बताई बाप की याद में स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। बुद्धि में चक्र फिरता रहे। हम आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। जब सतो में थी तो हम पवित्र थी, लेकिन सतयुग में भी स्टेटस की फीलिंग होती है, और मध्य में जब आते हैं तब हम तमो प्रधान बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, दुखी होते हैं। तो अंत में बाबा आकर के हमें रियलाइज कराते हैं कि तुम्हें अभी सतो प्रधान बन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, नई दुनिया के लायक बनाते हैं। सर्विस के लिए औरों का कल्याण करना है। जैसे बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई है, तो इस तरह माताओं को ये सिद्ध करना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। चक्र का ज्ञान देना है, अंधों की लाठी बनना है। ओम शांति।